से हैं आप लोग दोस्तों। पिछले के वीडियो में हम आप लोग को 150 ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन का श्रेणी लेके आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में मतलब पहले में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 152 नंबर कि क्वासर क्वासरकोर नामक रोग किसके कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे किसके कमी से होता है। तो पहला दिया है कार्बोहाइड्रेट के कमी से, दूसरा का दिया है प्रोटीन, 3 नंबर दिया है विटामिन और 4 नंबर दिया है आयोडीन। बताना है कि यह किसके कमी से होता है। तो याद रखना है प्रोटीन के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिएक्टर पैमाने से डैश डैश की तीव्रता मापी जाता है। बताना है कि रिएक्टर पैमाना जो होता है उससे क्या चीज की पैमाना को मापते हैं। तो याद रखना है भूकंप। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। बताना है कि वन्य प्राणी सप्ताह जो है प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखना अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरा पौधा द्वारा कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो याद रखना है ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। बताना है कि चावल को पॉलिश जब हम लोग करते हैं तो कौन सा विटामिन जो होता है नष्ट हो जाता है। तो याद रखना है थायमिन जो होता है नष्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 157 नंबर कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। बताना है कि लौंग और जो केसर होता है पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है। तो याद रखना है यह फूल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 158 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। बताना है कि कौन उत्तराखंड के राज्य प्रतीक नहीं है। तो याद रखना है मोर जो है उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। बताना है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए आर जो होता है ये तीनों का क्या मतलब होता है। तो याद रखना है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ट्रिपल आर का मतलब होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 160 नंबर कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। बताना है कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत जो है क्या होता है। तो याद रखना है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 61 नंबर कि पृथ्वी का उष्मायान का अर्थ होता है। बताना है कि पृथ्वी का उष्मायन जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है। नेक्स्ट 162 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। बताना है कि कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखना है वस्तु की आय ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना कहलाता है। बताना है कि अम्लीय वर्षा जो होता है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। बताना कि स्पर्श गंगा अभियान जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखना है गंगा की स्वच्छता जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है।
बताना है कि मीना माता रोग जो होता है प्रदूषण जनित रोग है, यह किसके वजह से होता है। तो याद रखना है वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने के कारण मीना माता रोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वन्य जीवों की सुरक्षा होता है करता है वह कौन सी संस्था है। तो याद रखना है IUCN। ये क्या करता है, वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए एक संस्था बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत आरंभ हुई है। बताना है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत आरंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। बताना है कि ओजोन परत जो आता है, ओजोन परत जो होता है सूर्य से आने वाले किन किरणों को रोकता है। तो याद रखना है पराबैंगनी किरणों को यह रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संक्षरण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। बताना है कि संक्षरण या विनाश के लेखक कौन है। तो याद रखना है जिम कार्बेट जो होता है इसका लेखक है। उसके बाद 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 159 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन के सरला बहन। ठीक है, संक्षरण और विनाश पुस्तक के लेखक जो है सरला बहन को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 170 नंबर कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो याद रखना है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है। ठीक है, तो बताना है किस शहर में हुआ है। तो रियो डी जेनेरो में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वदा उचित है। बताना है कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए किसका उपयोग उचित है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, पाताल तोड़ कुआओं का अधिक निर्माण करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यदि एक मेढक एक टिंडे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। बताना है कि एक मेढक जो होता है एक टिंडे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण कैसा होगा। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। बताना है कि इसमें से कौन मिलान सही है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसको कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में पृथ्वी पर कौन पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो याद रखना है समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। बताना है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना है वृक्ष मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है कि जो दिया गया इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो याद रखना है बायो डीजल जो है सुमेलित नहीं होगा। यहाँ पे ये भी सही है। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 78 नंबर। ये भी पहला तो सही है, इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी बाज चारा सही है, जो जेट्रोफा भी सही है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से क्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है। ठीक है, बताना है कि
निम्न प्रतिक्रियाओं में से कौन सा एक पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो याद रखना है कार क्लोरोफिल तथा रसदानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी गैस का कारण हुआ। बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था किस गैस के कारण हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के चलते। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो याद रखना है राजस्थान जो है उसका कोई समुद्री सीमा नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे किया जाता है? बताना है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर जो होता है उसका माप हम लोग क्या चीज से करते हैं लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीओडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जुखाम। वायरस संक्रमण से जुखाम रोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो याद रखना है वृष्टि। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल के सबसे ठंडी परत कौन है? बताना है कि वायुमंडल के सबसे ठंडी परत जो होता है इसमें से कौन है? तो याद रखना है मध्य मंडल जो होता है वायुमंडल के सबसे ठंडी परत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? तो याद रखना है 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर खींची रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे